बस इसलिए मुझे लोगों से बात करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि आग से जला होगा। नहीं, आग से नहीं, पर एसिड से। एसिड मेरे ना चेहरे पे गिरा और मेरा आधा चेहरा ना जला गया। एसिड मेरे चेहरे को ना खा गया और शायद मुझे भी। अब मेरा चेहरा ना पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा, पर हमें आगे तो बढ़ना ही होगा ना। हाँ। दीवार के उस तरफ देखो, देखो क्या दिखता है। हाँ, कुछ नहीं। अरे जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। वहाँ बस घास फूस और हाँ, बस घास फूस, यही फिजूल की चीज। जानते हो उन्हें वीड भी कहते हैं। लोग इन्हें अपने बगीचे में लगाते नहीं हैं, सब इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन मैं उसे वहीं लगाता हूँ। यहाँ फल और फूल दोनों हैं और वहां मैं घास उगाता हूँ। आखिर इनमें अंतर ही क्या है कि फूल को सराहा जाता है और वीड को उखाड़ फेंका जाता है। पर हम एक जैसे भी तो नहीं है ना। हम में और तुम में अंतर ही क्या है? तुम जवान हो और मैं बूढ़ा। तुम्हारा चेहरा एक तरफ से जला हुआ है और मेरा पैर एक टीन का है। आखिर हम में अंतर है क्या? आपका ही पैर टिन का है। हाँ, वो एक जंग में ये भी शहीद हो गया था। पर इसे तो ना छुपाया जा सकता है किसी भी कपड़े से या किसी चीज से, फिर ये पैर लगेगा नहीं कि टिन का है। हाँ, करा तो जा सकता है, कुछ लोग करते भी हैं, पर आखिर इसकी जरूरत है क्या? तुम ही सोचो। इसको छुपाने से, इन छोटी छोटी चीजों में ध्यान देने से क्या ही होगा? आखिर देखने को दुनिया में इतना सब और है। जैसे ये मेरा चेहरा। जैसे ये बगीचा, ये फूल, ये तितली, ये सब चीजें। बस यही चीजें। हाँ, ब्यूटी एंड द बीस्ट दोनों। क्या मतलब? तुम बताओ। मुझे ना ये कहानी ना कई बार बताई गई है कि सूरत से ज्यादा ना सीरत जरूरी है, और शायद ना सिर्फ मुझे ही बताई गई है क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा है ना। पर जब उस कहानी में ना, जब वो लड़की ब्रिज से प्यार करती है ना, तो वो राजकुमार में बदल जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, उस तरीके से तो तुम नहीं बदलोगे। हाँ, और शायद मुझे ना कोई लड़की किस भी नहीं करेगी। सिर्फ मेरी माँ ही है जिसको मेरे लिए प्यार आता है, और वो प्यार करे भी क्यों ना, ये तो उनका फर्ज है और शायद उनकी मजबूरी भी। पर जब वो मुझे किस करती है ना, तो मेरे चेहरे के उस हिस्से को किस करती है जो जला हुआ नहीं है, और ये मुझे ना बहुत बुरा लगता है। तो तुम्हें इस बात की फिक्र है कि तुम्हें कोई लड़की प्यार नहीं करेगी? कौन ही लड़की इस चेहरे से प्यार करेगी? क्या पता। मुझे पता है ना, जब मैं आपके जितना बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब भी मेरा चेहरा ना आधा ही रहेगा। हाँ, लेकिन दुनिया तो तब भी आगे बढ़ेगी ना, तब भी ये चीजों में खूबसूरती बिखेरती रहेगी। हाँ, पर ये जो खिड़कियां हैं, आपने इन पे पर्दे क्यों नहीं लगा रखे? बड़ी अच्छी बात है, तुमने ध्यान तो दिया कम से कम। तुम्हें पता है, मुझे चीजें जैसी हैं वैसी ही पसंद है। चाहे धूप आ रही है तो धूप आए, अंधेरा है तो अंधेरा ही सही। मुझे बाहर हवा को सुनना बहुत पसंद है। आपको पता है, मुझे भी ना बारिशों की बूंदों को सुनना ना बहुत पसंद है। मतलब इतने भी खोए नहीं हो तुम। हाँ, नीचे जब मम्मी और पापा बात कर रहे होते हैं ना कि ये नहीं होंगे तो इसका क्या होगा, ये आगे जिएगा कैसे, तो इससे अच्छा ना मैं अपनी छत पे जाके ना बारिशों की बूंदें सुनना ही पसंद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका ये टिन का पैर दर्द नहीं करता? नहीं, टीन दुखता नहीं। लेकिन जब ये आपके चोट लगी होगी तब तो बहुत दर्द हुआ होगा ना? बेशक, उस समय तो अब मत ही पूछो। और लोगों ने तो ये भी कहा होगा कि मजबूत बनो, मजबूत लोग रोते नहीं हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहा,
लेकिन मैंने इनमें से तुमको कुछ भी नहीं कहा। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा होगा कि तुम लोगों से बेहतर हो। कुछ लोगों के तो कान नहीं होते, कुछ लोग ना कि उनके हाथ नहीं होते, कुछ लोग बहरे होते हैं, कुछ लोग अंधे होते हैं। वो तुम उन लोगों से तो बेहतर हो। हाँ, लोगों ने कहा तो बहुत कुछ, पर अगर इस प्रकार से हम सबकी बातें सुनने लगे, क्या आगे बढ़ पाएंगे? अब जैसे तुम्हारा चेहरा आधा जला हुआ है, लेकिन तुम वो सब कर सकते हो जो बाकी सब कर सकते हैं। हाँ, जीवन में तो आगे बढ़ना ही होगा। पर आप ना बहुत अजीब हो। ऐसा क्यों कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? अब आखिर हम दोस्त बन ही चुके हैं, तो इतनी बात तो हो ही सकती है। पर हम दोस्त कहाँ हुए? क्यों क्यों तुम मुझे दोस्त नहीं मान रहे? पर आप तो मेरे बारे में जानते भी नहीं है, और आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता। तो तुम बता ही दो अपना नाम। मेरा नाम ना डेरेक है, और लोग मुझे प्यार से ना डेरी भी बुलाते हैं। काफी अच्छा नाम है, डेरी। तुम्हें पता है, अजीब इसमें क्या ही अजीब है? जैसे तुम्हारा चेहरा आधा जला हुआ है, लेकिन तुम वो सब तो कर ही सकते हो ना जो बाकी सब कर सकते हैं। मुझे पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। हाँ, बेशक ये तो तुम्हें ही पता है। तुम वो सब कर सकते हो, जैसे मैं इस टीन के पैर के साथ भी वो सब करता हूँ जो बाकी सब करते हैं। हाँ। अब तुम्हें पता है, अब मुझे मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने जाना होगा। चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर मैं ना अपनी माँ को बता के नहीं आया। मेरी माँ ना बहुत परेशान हो रही होगी। तुम अभी भी बता के आ सकते हो। पर मेरा घर बहुत दूर है। देखो डैडी, तुम्हारे पास दो पैर हैं। ये कुछ वैसा ही बहाना है जैसे लोग तुम्हें देते हैं। पर मेरा घर ना 3 मील दूर है, और 3 मील बहुत लंबा रास्ता है। इन दो पैरों के साथ तुम क्या कुछ नहीं कर सकते? तुम चाहो तो आ सकते हो। पर अगर मैं घर गया ना तो मेरी माँ मुझे वापस नहीं आने देगी। ये तो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम वापस आना चाहते हो या नहीं। पर मेरी माँ मुझे सच में नहीं आने देगी। अगर तुम चाहोगे तो जरूर आओगे। ये सब तुम पे है। मिस्टर लैम, मैं आऊंगा। मैं ना जरूर आऊंगा, और आऊं भी क्यों ना। मेरा पैर आपकी तरह टिन का थोड़ी है। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मैं आ गया। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मैं आ गया। मुझे आने में ना थोड़ा समय लग गया, पर मैं आ गया। पता है, माँ ना आपको पागल बोल रही थी, पर मुझे पता है आप पागल नहीं हो। आप तो पहले ऐसे इंसान हो जिन्होंने मुझे समझा, जिन्होंने ना मुझे अपना दोस्त माना। आप जो कहते थे ना कि दुनिया को उस खूबसूरत नजर से देखो, अगर उससे नहीं देखा तो क्या ही देखा। मिस्टर लैम, मैं इस दुनिया को ना देखना चाहता हूँ। मिस्टर लैम, मैं जीना चाहता हूँ। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मैं ना जीना चाहता हूँ। मिस्टर लैम, मैं जीना चाहता हूँ। तो देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी थी मिस्टर लैम की, ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजैन हिल। उम्मीद करते हैं कि इस ड्रामेटाइजेशन के माध्यम से आपने इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और इस कहानी के ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 4 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेयरी टू हिम। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप अपनी भाषा में लिख